मां ढेंचा ग्राफचे काम्यांस कैसी रही यार दिवाली? मुझे उम्मीद है कि मस्त वाली रही होगी, है ना, खूब मजा आया होगा। पर भैया देखो एक बात ध्यान से समझ लो, दिवाली तो हमने मना ली, लेकिन उसके बाद पढ़ाई भी तो करनी है। तो भैया आज आए हो, क्या खास लाए हो? तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया यार पढ़ाई में ना मन नहीं लग रहा यार, क्या करें, कुछ बताओ कैसे फोकस रीगेन करें, है ना। तो इसी के लिए ये वीडियो है। यानी कि भैया जी त्योहारों वाली दिवाली तो मना ली, अब एग्जाम वाली दिवाली मनाना है। अब पटाखे नहीं फोड़ने, दिए नहीं जलाने, अब क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को फोड़ना है, यानी कि 100% मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। आएंगे अगर कोशिश करेंगे तो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी कभी नहीं, कभी भी हार नहीं होती। चलेंगे तो मंजिलों के कुछ करीब तो पहुंच ही जाएंगे, और अगर सही से शिद्दत के साथ मेहनत की तो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी। तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि अब हमें पढ़ाई पे वापस फोकस करना है। सबसे पहले तो इस बात को सीरियसली ले लो। देखो ये मैं बात मानता हूं और मैं एडमिट भी करता हूं, जैसे आपकी हालत है वैसे हमारी भी है यार। हम भी घर गए थे, ऐसा लग रहा था यार इतने सारे लोग मिले हैं, बड़े दिनों बाद मिले हैं, खूब सारी स्टोरीज हैं, है ना, मिठाइयाँ खा रहे हैं, दिवाली में दिए जला रहे हैं। मैं पटाखे नहीं फोड़ता, लेकिन जो लोग फोड़ते हैं वो पटाखे फोड़ कर दिवाली मनाते हैं, तो जैसा भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद लगता है कि काश यार ऑफिस ना जाना पड़ता, लेकिन अब क्या करें, पापी पेट है। फिर आपका प्यार भी है, मतलब जॉब तो है ही, ऑफ कोर्स ये जॉब है, लेकिन आप सबका प्यार भी है, आप सबको उस स्टेज पर जाते हुए देखने कि एक वो जो आशा है वो भी हमें यहाँ खींच के लाती है। तो फिर हम आते हैं, पढ़ाते हैं, वापस से चालू हो गए हैं सारी चीजें, सारी क्लासेस, है ना। सेम यही आपके लिए भी है कि आपको भी ये समझना है कि यार अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो फिर आगे जिंदगी की लड़ाई कैसे करूंगा? मैं पहले लर्न करूंगा तभी तो अर्न करूंगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब क्या होता है ना, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप फॉलो करोगे तो आपका फोकस वापस रीगेन होगा। सबसे पहली बात, कई बच्चे ना ये सोचने लगते हैं कि अरे यार हम सब कर लेंगे भाई, हाँ सब बन जाएगा भाई, अरे क्या है, सब इजी है यार। तो एक रिक्वेस्ट है भाई, सबसे पहली ट्रिक है कि भैया जरा एक अनसॉल्व क्वेश्चन करके देखना, ट्रिकी वाला अनसॉल्व क्वेश्चन करके देखो। आपका ना ईगो हर्ट हो जाएगा जैसे ही गलत होगा। अगर सही हो गया तो फिर तो ठीक है यार, अगर सही राह पे है तो क्या दिक्कत है, उस चैप्टर को छोड़ के फिर दूसरा चैप्टर करो। लेकिन अगर सही नहीं हुआ ना तो थोड़ा बहुत तो ईगो हर्ट होता है, लगता है कि भाई यार ये कैसे हो गया भाई। तो इससे ना आपका पढ़ाई में फोकस आएगा। इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट ही इसको रखा है, मैंने टाइम टेबल ये सब पहले नहीं रखा। सबसे पहला यही रखा कि भैया जी अगर ज्यादा ही हीरो बनने का शौक है ना तो आओ जरा ट्रिकी क्वेश्चन करके देख लो, समझ में आ जाएगा कि कितना याद है कितना भूल गए, है ना। क्योंकि फिर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी, आपके अंदर एक डर पैदा होगा, और ये पॉजिटिव डर है, नेगेटिव डर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और इससे आपको फिर लगेगा कि नहीं भाई अब पढ़ाई कर लेते हैं यार, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। तो पहला तो यही है। दूसरा, जाहिर सी बात है यार, अपन गए हैं तो थोड़ा घूमने फिरने और बहुत सारी चीजों पे ध्यान गया होगा, तो यार हम टाइम टेबल नहीं बना पा रहे होंगे, हम अपने टारगेट्स को थोड़ा बहुत भूल गए होंगे या वो धूमिल से हो गए होंगे, तो प्लीज उनको वापस बनाइए। टाइम टेबल जरूरी नहीं है कि मैं इस घंटे इतना पढ़ूंगा, इस घंटे इतना पढ़ूंगा, चैप्टर वाइज भी आप बना सकते हो कि आज मैं ये पूरा कर लूंगा, आज मैं ये पूरा कर लूंगा। जरूरी नहीं कि लिख के करो, दिमाग में अगर आप रख सकते हो तो दिमाग में रख लो, लेकिन टारगेट्स बनाओ। क्योंकि जब टारगेट्स आप डेली के बनाओगे ना, ये जो टारगेट्स है ना ये डेली के बनाने हैं, जब आप टारगेट्स डेली के बनाओगे अचीव नहीं कर पाओगे तो थोड़ा तो बुरा लगेगा ही लगेगा। तो आपके अंदर वापस से फोकस की चीजें आने लग जाएंगी। ठीक है, तो टारगेट्स डेली के बनाने हैं, ठीक है, टाइम टेबल बनाना है। जाहिर सी बात है ये सब कुछ कर लेने के बाद भी, मेरे साथ भी, मैं भी जब स्टूडेंट था तो बहुत सारी चीजें मैंने टाइम टेबल बनाई और वो फिर भूल गए, ध्यान ही नहीं रहता है। लेकिन उससे पार कैसे पाए? तो पुश योर सेल्फ, पुश योर सेल्फ। आप अपने आप को रिवॉर्ड्स दो कि यार अगर मैंने ये चैप्टर पूरा कर लिया तो मैं अपनी ये वाली डिश खा लूंगा, या फिर अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, हाँ ना, लेकिन रिस्क भैया अपने उस पर ही लेना, क्योंकि कई बार पेरेंट्स ने कहा अच्छा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तेरे लिए और तुझे धनाधन धनाधन, तो भैया अपने रिस्क पर ही रिस्क लेना ये बात। लेकिन मुझे लगता है अगर आप सौम्य हैं, आप पेरेंट्स से बात कर पाते हैं तो जरूर कीजिए, उनसे बात कीजिए, तो वो थोड़ी सी आपको गाइडेंस देंगे, उनको पता है अपने बच्चे से कैसे काम निकलवाना है, तो वो आपको मदद करेंगे पढ़ाई में। वो आपको बोल देंगे कि अच्छा ठीक है, अगर सुन तूने 3 चैप्टर कर लिए ना तो तेरी वो जो फेवरेट डिश है ना वो बना दूंगी। तो ये तरीका होता है, बट बार बार पुश करना पड़ेगा यार, है ना। जैसे हमें पुश करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, घर कैसे चलेगा भाई, यार बच्चे के मार्क्स नहीं आएंगे यार, यार वो अगर पोडियम पे चढ़ के कहेंगे आई एम वन ऑफ द कॉमन्स, कितनी खुशी होगी यार। वो जो बच्चे मुझे मिस कर रहे होंगे यार, वो भी तो क्लासेस को मिस कर रहे होंगे यार, नहीं यार क्लास लेंगे यार। तो ये हमारा मोटिवेशन है, ऐसे ही आपका मोटिवेशन होगा कि यार पेरेंट्स जो फोटो में
जो आपके पेरेंट्स की फोटो होगी आपस में मुस्कुराते हुए, या आपने कभी उनको देखा होगा मुस्कुराते हुए, तो आपको लग रहा यार अगर मार्क्स आ गए ना तो पेरेंट्स वापस ऐसा मुस्कुराएंगे। ये भी तो एक प्रकार का रिवॉर्ड है यार, अगर मार्क्स आ गए ना तो नगाड़े हमारे नाम के बजेंगे। ये भी तो रिवॉर्ड है। वो थिंकिंग तो लाओ, वो इमेजिनेशन तो लाओ, तो आपके अंदर फोकस भी वापस आने लग जाएगा, लेकिन सच्चे दिल से, है ना, वो एक रात वाला नहीं। ठीक है जी। फिर उसके बाद प्री बोर्ड्स आ रहे हैं। अगर तब भी नहीं हो रहा भैया तो लिख लो जरा दीवार पे, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं। फिर डर जरूर लगेगा, जैसे जैसे एक एक दिन आपका वेस्ट होगा ना वैसे वैसे आपको लगेगा कि यार प्री बोर्ड्स में गड़बड़ हो जाएगी। फिर जो दोस्त हैं आपसे, अगर उनसे आपके कम नंबर आ गए तो हंसेंगे आप पर। इस टाइप के स्लोगन्स लिख लो। कोई ऐसे दोस्त होते हैं, इसको नेगेटिव मत मानना, पर हाँ सबके सामने नहीं, कोई ऐसी जगह लिख लेना या ध्यान रखना। तो यहां से भी आपको एक एक मोटिवेशन आता है पढ़ाई का। लिख लो भैया इसको, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, इतने दिन रह गए हैं, जब भी आपका जो भी, क्योंकि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टाइम होता है ना, अलग अलग डेट्स पे प्री बोर्ड हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, तो फिर आपको वो फील आएगी, वो घबराहट लगने लग जाएगी, और ये घबराहट अच्छी है क्योंकि आपको पढ़ाई की ओर पुश करेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये बात लिख लो। फिर उसके बाद आखिरी, मकसद नहीं भूलना यार, मकसद नहीं भूलना है। मकसद क्या है? आज लर्न करेंगे तो कल जाके अर्न करेंगे यार। कल फ्यूचर में अगर कोई मुकाम पाना है तो आज उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो मेहनत कर रहा है, फिर आपको उसके सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो जिंदगी नहीं मिलेगी, फिर लोग ताने मारेंगे, फिर बुरा लगेगा, फिर आप कहोगे लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है, लोग भावनाओं को, बिहेवियर को तो पूछते ही नहीं है। अरे पूछेंगे ना भाई, लेकिन कुछ तो अर्निंग चाहिए ही होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो लर्न करना ही पड़ेगा। एंड बीइंग एन स्टूडेंट, आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या है? यह है कि भैया मुझे पढ़ाई करनी है। आपको अच्छे मार्क्स लाने, मार्क्स आए ना आए वो एक अलग बात है भाई, पर उसकी मेहनत तो करनी है, वो तो करनी ही है। तो मकसद नहीं भूलना है। अपने पेरेंट्स का मुस्कुराता हुआ चेहरा सोचो, लिस्ट में सबसे पहले आपका नाम सोचो। जब आप ये सब सोचोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आग लग जाएगी, फिर आपको कोई और जरूरत नहीं है। समझ गए? पर ये करना है, अपने को पुश करना पड़ेगा यार, ये सबके साथ है। आपको क्या लगता है, नेचर ने हमें बनाया इस तरीके से है कि हम काम चोरी करते हैं? नेचर ने हमें बनाया इस तरीके से कि हम आलसपन खोजते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास है, लेकिन रोज उससे लड़ना पड़ता है, तब जाके ही तो कोई निखरता है ना, तब जाके तो कोई निखरता है। तो आपको भी निखरना है माय डियर कॉमियंस। आपको अपने नाम की आंधी लानी है, नाम को पहचान देना है, तो उसके लिए आज लड़ना है। समझ गए? मकसद नहीं भूलना। हम सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे कि पढ़ाई करके कुछ मार्क्स ले आएंगे, पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि आज लर्न करें और कल अर्न करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आज अपने आप से लड़ो, जितनी बार लड़ना पड़े, और पढ़ो। क्योंकि निम्बूस जो होते हैं ना, वो ये सब करते हैं। हालांकि मैं मजाक में कह रहा हूं कि भैया पटाखे फोड़ लिए ये, लेकिन जो कॉमियंस होते हैं वो पढ़ाई वाली दिवाली मनाएंगे, है ना। हालांकि मैं निम्बूस मजाक में कह रहा हूं, वरना फिर कोई अन्यथा ले ले। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, असली दिवाली तो पढ़ाई वाली होगी, जब एग्जाम पेपर भी कहेगा कि भाई यार कुछ तो गलत कर दे ताकि मैं तेरे मार्क्स काट सकूं। भूलना नहीं अपना मकसद, कि पहले हम स्टूडेंट हैं, पहले हम एक बेटे हैं या एक बेटी हैं, और हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब हमारी बारी है कि हम अपने लिए तो कुछ करें, तब जाके कल उनके लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक है? डन। प्लीज ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, आपको जरूर हेल्प होगी। और जब भी लगे कि कुछ ज्यादा ही होशियार हो गया हूं मैं, तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ट्रिकी वाले करके देखिए, सारा ईगो हर्ट हो जाएगा और फिर वापस से पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। पढ़ाई करते वक्त पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करना। ये भी ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करने मत जाना जब भी आप सही से पढ़ाई करो। हाँ, जब ईगो हर्ट करवाना हो तो सीधा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हो और कितने तैयार हो। ठीक है जी। तो अब की बार पढ़ाई वाली दिवाली के साथ। ठीक है। एंड लास्ट में, हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट यार। पढ़ाई भी करनी है, सीरियस भी रहेंगे, दिवाली बनाई है पटाखों के साथ, फुलझड़ियों के साथ, है ना, दिवाली दियों के साथ, अपनों के साथ, अब क्वेश्चंस के साथ, अब एग्जाम पेपर के साथ बनाएंगे, और ये सब कुछ मुस्कुराते हुए बनाएंगे। तो चलो इस उम्मीद के साथ चलेंगे, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए
टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।